एपिसोड 3 शुरू होता है पिछले एपिसोड के बाद से। एंड उन लोगों के सामने डंजन में एक कीच आ गया होता है। ये किस तरह का मॉन्स्टर होता है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें अब बाहर की तरफ पहले जाना चाहिए, लेकिन मैं भी ये देखना चाहता था। इसके बाद तो तभी एक ची ब्लास्ट आती है। माफ करना, इससे शायद तुमको थोड़ी बहुत चोट लगेगी, लेकिन यहाँ से अच्छा है। लॉबर्ट तो यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा होता है। एंड इसके बाद ईच उसके ऊपर हमला कर देना शुरू कर देता है। वो उसके अटैक को डॉज कर रही होती है, लेकिन वो पास समझ नहीं पाती एक लो लेवल डंजन में एक ईच क्या कर रहा है। कोई एयर एडवेंचर के लिए भी इसको हारना आसान नहीं है, लेकिन लॉबर्ट को बचाने के लिए वो और भी समय इसको रोकना चाहती है। लॉयड अभी भी उड़ रहा है, उसका कोई डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि उसका शील्ड एक्टिव था। इसके बाद वो अपना शील्ड और भी बड़ा करता है एंड धीरे धीरे धीमा हो रहा है। वो सोच रहा है उसे क्या करना चाहिए। वो और भी डंजन अंजी को देखना चाहता था, लेकिन ताऊ ने उसको वापस भेज दिया है, इसलिए वो सोच रहा है। तुम क्या सोचते हो ग्रीम? हेलो ग्रीम। लॉयड संभाल, प्लीज वापस आ जाइए, मदद करो। हम लोग ताऊ को देखते ही उसको बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है एंड वो समझ गई है जो वो इससे जीत नहीं पाएगी। लेकिन लॉबर्ट तो अभी तक बाहर निकल गया है, इसलिए वो अब धीरे धीरे रिट्रीट करने की कोशिश कर रही है। वो शौक होती है जो एज बात कर सकता है। बहुत समय पहले उसने भी इस आर्ट को एक बार देखा था। ये बिल्कुल सॉर्सरी की तरह है। मैंने बहुत सारे एडवेंचररों को खाया है, उनका स्किल एंड नॉलेज उसके बाद मेरा हो गया। तुम्हारा स्किल मेरे कोई काम के नहीं है, लेकिन वो लड़का मेरी अटैक को देख सकता था। वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है। उसके पास भी शायद बहुत सारा सॉर्सरी या नॉलेज है, लेकिन वो मामूली पत्थर में भी मीनिंग ढूंढ पाता है। ये देखकर मैं खुश हुई। यहाँ पर बहुत सारे लोग चीज को समझ ही नहीं पाते। सो इससे क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद वो एक डीप ब्रेथ लेती है एंड हमला करती है। ये बेकार है। मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वो एक के बाद एक अटैक करे जा रही है, जिससे वो जमीन पर आ जाता है। एंड कंप्लेन कर रही होती है कैसे वो 5 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रही थी एंड इसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बना है। एंड हम लोग देखते हैं पूरी तरह लगाने के बाद वो बैरियर टूट रहा है एंड एक आखिरी ची ब्लास्ट। जाओ भी जाओ कहो, लेकिन मुझे कम मत समझना। ताम ने थोड़ा ज्यादा ही चीज इस्तेमाल कर लिया है, वो अपने बॉडी को भी अब हिला नहीं पा रही है। बुरा हुआ, अपनी पूरी ताकत से तुमने मेरे बैरियर को तोड़ दिया, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेल था। मान लो तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। एंड फिर से हमला कर देता है, लेकिन हम लोग देखते ही उसका अटैक टूट रहा है। क्या हुआ ताऊ? अभी हार मान रहे हो? तब मुझे मदद करने दो। मुझे थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए शायद मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा। ताऊ भी लवर तो एंड इस बैरियर को देख के सरप्राइज होती है। एंड इसके बाद वो देखती है वो सीरियस है। इसके बाद दोनों इनकंटेशन करना शुरू करते हैं। वो इतना जल्दी कर सकता है इस देख के समझ भी नहीं पाता। बैरियर अभी भी एक्टिव है एंड वो इसके पीछे आ गया है। वो फिर से चीज इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से गलती कर देता है। ये मौका देखकर ईच हमला कर देता है, लेकिन वो अपना बैरियर समय से खोल देता है। ईच लगातार हमला करे जा रहा है, लेकिन वो बैरियर टूट नहीं रहा है। लॉय जो सोच रहा होता है ची के साथ उस हौसले को शायद कनेक्ट कर सकता है, लेकिन तुम्हें फोकस रहना होगा। एंड इसके बाद फोकस करके वो फिर से शुरू करता है। एक डीप ब्रीथ लेने के बाद वो स्पीड स्पेल एक्सेलरेट इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो फिर से मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन तो आखिर में तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। लॉयड समझ गया है बैरियर उसके रास्ते में आ रहा है, इसके अंदर ज्यादा हवा नहीं है। एंड वो बैरियर को खोल देता है। ये मौका देखकर ईचर रुकता नहीं है एंड उसके बाद पूरी तरह से हमला करता है। ये टूट गया। ये तुम्हारा लिमिट है। अटैक लग नहीं वाला था, लेकिन वो समझ में डॉज कर देता है। एक के बाद एक वो अटैक को डॉज करे जा रहा है। ताऊ समझ गई है वो इससे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अच्छे से हवा लेने की कोशिश कर रहा है एंड अपने अंदर और भी चीज बिल्ड कर रहा है। एंड इसके बाद वो ची एंड माना को एक साथ कर रहा है। अटैक चारों तरफ से आ रहे होते ही एंड छोड़ देता है। इससे सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि ये टारगेट तक भी नहीं पहुंचा। इसके बाद वो और भी कॉन्सेंट्रेट करने लगता है एंड इसको पतला बनाने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार अटैक करे जा रहा है एंड एच भी उन सबको ब्लॉक कर रहा है। लॉर्डो भी अब मजा आ रहा है, वो देखना चाहता है ये कितनी दूर तक ले जा सकता है इसको। ये जो समझ नहीं पा रहा है वो कितना जल्दी हमला कर रहा है कोई भी इनकंडेशन के बिना। एंड समझ जाता है ये ची है। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चीज मेरे सॉर्सरी के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। नहीं, ये मुझको फाड़ करके चला गया है। इसके बाद वो और भी पतला एंड तेज बनाने की कोशिश कर रहा है।
एंड वो फाइनली पहुंच गया है। इच फाइनली अपना बैरियर स्पेल फिर से एक्टिवेट करता है, लेकिन ऐसा कैसे? तो मैंने कर दिखाया। वो लोग चेस्ट में देखते ही जो यहाँ पर सिर्फ एक पुराना सा नाइफ है। ताओ को पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसमें एन्चांटमेंट है लेकिन ये कोई खास नहीं है। लेकिन तब भी लॉयडो इसको लेना चाहता है एंड वो मान गई होती है। इसके बाद चेस्ट बंद हो जाता है और जमीन के अंदर जा रहा है। लॉयडो समझ नहीं पाता। ताओ बताती है खजाना लेने के बाद एक डंजन धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है एंड चेस्ट गायब हो जाता है। एंड इसके बाद लॉयडो डंजन को समझ गया होता है। तेज चेस्ट डंजन में कोड की तरह होते हैं एंड नॉर्मली ये लोग अंडरग्राउंड में होते हैं। एंड ये लोग एडवेंचर से कोई भी मैजिकल चीज कंज्यूम कर लेते हैं एंड डंजन उसके साथ और भी बड़ा होता है। इसके बाद अगर कोई डंजन को कॉन्कर करता है तो तब वो चीज वो लोग फिर से ऑफर करते हैं। ताऊ बाहर निकलने के बारे में कह रही होती है, लेकिन वो तेजर चेस्ट को लेना चाहता है एंड वो बाहर निकल लेता है। डंजन फिर से बंद हो गया होता है तब तक जब तक इसको कोई चीज टेजर के तौर पर मिल नहीं जाता। आखिर में तुमने ची को क्यों इस्तेमाल किया मैजिक को छोड़कर? क्योंकि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे लगा इसमें मजा आएगा। इसके बाद लॉयडो को याद आता है उसको थोड़ा जल्दी जाना था। लॉयडो ने आखिरी में जो मूव इस्तेमाल किया था वो एक एडवांस ची ब्लास्ट है। ताओ भी वो टेक्निक अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मैं और भी सर ट्रेन करूंगी एंड ऐसा एक लड़की बनूंगी जिसमें तुम भी इंटरेस्टेड होंगे। हाँ, ये अच्छी बात है। चलो हम लोगों को इम्प्रूव करें। इसके बाद ताओ को याद आता है जो उसके पास उसका कोई कांटेक्ट डिटेल्स ही नहीं है। लॉयडो जल्दी से वापस आता है एंड वो देखता है ग्रिम। उस मेट के साथ क्या परेशानी है? सिल्विया आज बहुत ज्यादा सख्त बन रही थी क्योंकि लॉयडो अचानक बहुत ज्यादा कमजोर बन गया था। मैं एक टीमर हूँ, लेकिन मैं आखिर में कुछ नहीं कर पाया। मेरे तुमको जल्दी आने में कहा था, माफ करना। ये बैग अंदर से कितना बड़ा है? इस बैग में असल में एक स्पेशल क्लास स्पेल है डोमेन मैग्निफिकेशन। इससे वो जितना चाहे बैग को अंदर से बड़ा कर सकता है, लेकिन आखिर में कोई ज्यादा फायदा नहीं है। डोमेन के जाने के बाद सब कुछ पत्थर बन चुका है। आखिर में तुमने देर की इस बेकार नाइफ के लिए। मैंने सॉरी कहा है ना, ऐसे भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वो नाइफ को गर्म पानी में देता है, इसके बाद तो उसके ऊपर घिसता है एंड हम लोग देखते हैं माना एसेंशियल का जो प्रिंट था वो बाहर निकल के आता है। इन सब को लिख कर कोई भी सॉर्सरर कोई भी वेपन को एन्चेंट कर सकता है एंड अभी उसके पास जो है ये रिइंफोर्स स्ट्रेंथ का है। ग्रिम समझ गया है इसकी मदद से वो लोग एन्चेंटमेंट में रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत सारे को एक साथ लेकर वो एक बोतल में लेता है एंड उसको शेक करता है। माना एसेंशियल बहुत ज्यादा कीमती होते हैं एंड एन्चेंट सक्सेसफुल होने का चांस 10% भी ज्यादा कम है। जब गलत होता है तब दोनों वेपन एंड एसेंशियल खराब हो जाते हैं, इसलिए वो पहले माना एसेंशियल को एनालाइज करना चाहता है। इसके बाद वो वाटर क्लास स्पेल प्यूरिफिकेशन इस्तेमाल करता है। नॉर्मली ये पानी को साफ करने के लिए लगता है, लेकिन वो इससे रॉ मटेरियल का प्योरिटी देखना चाहता है एंड उसे मिल गया होता है। माना एसेंशियल बनता है ऑयल सिल्वर एंड हेलामाइंड से। हेलामाइंड मॉस्टर कोर के पाउडर से बनता है एंड ये ढूंढना आसान नहीं है। चिंता मत करो, मेरे पास डंजन का एक कोड है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके बाद बाकी है ऑयल सिल्वर एंड बहुत सारे वेपन्स। हम लोग राजा को देखते हैं। लॉयडो को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड पॉकेट मनी के तौर पर वो गोल्ड कॉइन देना चाहते थे, लेकिन लॉयडो सिल्वर कॉइन लेता है। लॉयडो सच में एक अच्छा बच्चा है। मैं सोच रहा हूँ वो अपने पॉकेट मनी किस में इस्तेमाल करेगा। डेंजर, नो एंट्री। हम लोग देखते हैं लॉयडो सिल्विया के साथ एक मॉन्क बैटल कर रहा है। वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता है एंड स्पीड एबिलिटी इस्तेमाल करता है, लेकिन ये काफी नहीं होता है, इसलिए वो अर्थ स्पेल इस्तेमाल करता है। वो ऊपर से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो कहाँ पर गई? ऊपर। एंड वो हार गया होता है। उनके बीच डील हुआ था जो अगर लॉयडो सिल्विया को हरा पाया तब वो उसको ऑयल देगी, लेकिन वो तब भी दे देती है क्योंकि पिछले दिन के मुकाबले उसने आज बहुत ज्यादा अच्छा किया। एंड समझ गई है उस दिन लॉयडो का सिर्फ बुरा दिन था। ग्रीम समझ नहीं पा रहा है ये लड़की कौन है। लॉयडो भी मैजिक इस्तेमाल करके इसको हार नहीं पा रहा, इसके लिए लॉयडो शुक्रिया कहता है एंड वो समझ रही है लॉयडो एक कुकिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला है। अगर तुम यहाँ के पास आए तुम मर जाओगे। एंड इसके बाद वो लोग सब कुछ एक साथ मिला रहे होते हैं। इसके बाद लॉयडो अपने बड़े भाई एल्बर्ट के पास जाता है, सब कुछ बताता है। मैं सोच ही रहा था तुम ऐसा ही कुछ पूछोगे। तुम्हें सच में सॉर्सरी बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, एंड मैं आपको पूछने के लिए आया हूँ क्योंकि आपके पास बहुत सारे रॉयल गार्ड हैं, तो तुम लोगों में से कोई मेरे छोटे भाई को वेपन देना चाहेगा? एंड वो लोग बहुत सारे स्वार्ड देते हैं।
मैंने अभी अभी एक ब्रांड न्यू स्वॉर्ड लिया था, हार मान लो, एन्चेंटमेंट सॉर्सरी बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड एक 10 साल का बच्चा, तब तुम्हें मना करना चाहिए था। तुम इसको एक ऑर्डर के जैसे बता सकते हैं। उनकी सारी बात सुन के ग्रीम भी थोड़ा गुस्सा होता है एंड इसके बाद ग्रीम बहुत ज्यादा जोश में होता है ये करने के लिए। लॉर्डो शुरू करता है एंड ग्रीम देखता है वो शायद 2 नहीं 3 से भी ज्यादा रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथ स्पेल इस्तेमाल कर रहा है। उसके साथ उनके बीच में इंक्रीज इलास्टिसिटी। लेकिन तभी एक ड्रॉप गलत जगह पर गिर जाता है एंड पूरी तरह स्वॉर्ड टूट जाता है। लॉर्डो समझ गया है उसको और भी केयरफुल रहना होगा, लेकिन क्योंकि यह कठिन है उसका मजा आ रहा है। लॉर्डो एक के बाद एक कोशिश करे जा रहा है। इससे रॉयल धीरे धीरे घट रहा है, नंबर ऑफ स्वॉर्ड धीरे धीरे कम रहे हैं एंड फाइनली उन लोगों ने अपना पहला वाला कर लिया। दोपहर से रात, रात से सुबह हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं 120 स्वॉर्ड में से 50 बच गए हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने 70 स्वॉर्ड तोड़ दिए। असल में 80 अच्छे से बने थे, लेकिन लॉर्डो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था एंड उसमें थोड़ा ज़्यादा एन्चेंटमेंट कर दिया है। एल्बर्ट सरप्राइज होता है क्योंकि एक मास्टर एन्चेंटर को भी 10% चांस होता है सिर्फ सक्सेस का। एंड वो समझ गया है लॉर्डो उससे भी ज़्यादा अच्छा है उसने जितना सोचा था, लेकिन गार्ड्स इसको सच नहीं मानते हैं। वो लोग सोचते हैं 70 स्वॉर्ड खराब होने के बाद वो डर गया है एंड उसके बाद काम करना बंद कर दिया एंड एक लड़के के लिए वो लोग बता देंगे जो ये थोड़ा बहुत तेज हो चुका है। लेकिन वो इतना तेज होता है उसका माइंड भी टूट जाता है। कैसा लगा? इसके बाद एल्बर्ट को एक स्वॉर्ड मिलता है जिसको लॉर्डो बाहर निकालना भूल गया। लॉर्डो देखना चाहता था जो ये सब एन्चेंटमेंट कैसे काम कर रहे हैं, इसलिए एल्बर्ट भी लॉर्डो को इनवाइट करता है। उसके पास असल में परमिशन है मॉन्स्टर हंट में जाने के लिए। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर, अभी के लिए बाय।